खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के सिलोदा गांव के लोग आज बड़ी संख्या में पदम नगर थाने पहुंचे और थाना परिसर में ही ग्रामीणों ने धरना दे दिया। सिलोदा गांव के लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत सरपंच के खिलाफ यह लोग धरने पर बैठे। ग्रामीणों ने बताया कि उनका पंचायत द्वारा रेवा गुजर का एक मांगलिक भवन है, जिसके समक्ष एक दीवार खींचकर गांव का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को अपने धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। ग्रामीण द्वारा इसकी शिकायत पंधाना विधायक छाया मोरे के नेतृत्व में खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार को भी की गई थी, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, ना ही उनकी कोई सुनवाई की गई। रास्ता ना मिलने के कारण लाखों रुपए का भवन जो है उसमें रखे पंचायती बर्तन भी जो है कबाड़ हो रहे हैं, और जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में गांव के लोग और महिलाएं जो है पदम नगर थाने पहुंची और आक्रोशित लोगों ने सरपंच पर कार्रवाई की मांग को लेकर पदम नगर थाना परिसर में ही जो है ग्रामीण धरने पर बैठ गए। इसी विषय को लेकर ग्रामीणों ने भी क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनवाते हैं, और सरपंच भी इस बीच पहुंच गई, उस सरपंच का भी क्या कुछ कहना है ये भी हम आपको सुनवाते हैं। नाराजगी कुछ नहीं है। समाज का, गुजर समाज का एक मांगलिक भवन है सिलोदा में, उसमें पूरे गांव की सहमति एक तरफ है और अकेले डॉक्टर किशोरी पटेल है और सरपंच के कुछ लोग वो समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो बाकी क्या हो रहा है कि उनको लड़ाओ झगड़ाओ, बाकी समाज के कामों में कोई सामने नहीं आए। और जो मांगलिक भवन की दीवार खड़ी करी थी वो सरपंच ने करी थी, वो घटिया निर्माण था और घटिया निर्माण के कारण दीवार गिरी है। और सरपंच ने कल मुखजबानी बोला था समाज वालों को कि गेट में खोलता हूँ, और कल पलट गए कि खोलना है कि नहीं खोलना है। यहाँ बैठने का क्या मतलब है? यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं। हम प्रशासन से बस सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि प्रशासन जो भी सत्य हो उसके साथ चले और गुजर समाज को और हमारे समाज का जो मांगलिक भवन है वो झूठे आरोपों का वो करे, प्रत्यारोप करे, मतलब खिलाफ हो उसके। बस यही चाहते हैं। समस्या क्या आ रही है मांगलिक भवन? समस्या ये आ रही है कि सर दीवार जो थी सामने पंचायत में सामने दीवार खड़ी कर दी पंचायत ने, ग्राम पंचायत ने, तो वो भी घटिया निर्माण था, उसकी भी जांच होना चाहिए। और जो मांगलिक भवन का जो मेन गेट था उसके सामने दीवार खड़ी कर दी और रास्ता बंद था। और समाज में एक तरफा गुजर समाज का मांगलिक भवन है, पूरा पैसा इकट्ठा करके 1-1 रुपया देके गरीबों ने, सब गुजर समाज ने वो मांगलिक भवन खड़ा किया है। और उसी के खिलाफ कुछ लोग हैं जो इस चीज को होने नहीं देना चाहते कि समाज इकट्ठा हो और मांगलिक भवन में कार्यक्रम हो पाए। बस और लाखों रुपए के बर्तन है वो भी अंदर है सर हमारे, है ना। अच्छा। बस हमारा निवेदन है कि प्रशासन से कि बस सत्य के साथ चले। कौन है वहाँ पे सरपंच सचिव? सरपंच है आरती नरेंद्र पटेल, आरती पगारे नरेंद्र पटेल। और सचिव कौन है? सुनील यादव। ये दोनों मोकल गांव के। ये सुनील यादव जी भी सुनते नहीं सर, जो सचिव है ना वो भी सचिव है, वो हमारे सुनते नहीं किसी भी। ग्राम पंचायत में सारे पंच एक तरफ है, वो किसी की नहीं सुनते। अच्छा, इसके पहले आपने कहाँ शिकायत करते? आज सर काफी जगह शिकायत कर चुके हैं। अभी हमारे जो आदरणीय विधायक जी छाया मोरे जी, वो भी हमारे साथ अभी कलेक्टर कार्यालय गए थे, उनके साथ भी शिकायत की है। तो उनके खिलाफ भी किसी ने, वो डॉक्टर किशोरी पटेल है, उन्होंने लिखा है, साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आपको मालूम नहीं है क्या प्रकरण है क्या नहीं प्रकरण है ना। और उनको भी धमकी दी है। उसमें बाकायदा ये भी लिखा गया है हाँ कि आने वाले समय में गाँव वालों को भुगतना पड़ेगा, पूरे ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा, इसका अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार से धमकियां दी जा रही। और हाँ समाज अभी फिलहाल में नवरात्रि चली गई है, हमको भंडारा देना था, कन्या भोज करवाना था मांगलिक भवन में। अब हमको बताइए, चलो हमने उत्सव तो मंदिर में मना लिया, उत्सव हो गया हमारा, तो कन्या भोजन क्या पाकिस्तान जाके करवाएं हम? इतना बड़ा गांव है हमारा, इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी गुजर समाज है, ये पब्लिक आई हुई है। अब मुझे बताइए गांव का कार्यक्रम गांव में नहीं तो कहाँ करें हम? हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है कि हम बता नहीं सकते हैं। आने कम से कम हम 1.5 से 2 साल से बहुत प्रताड़ित हुए हैं। हमें रास्ता भी नहीं दिया जा रहा था। वहाँ तो हम गए थे देखने के हिसाब से, अभी 3 रोज पहले बारिश बहुत जोरदार हुई थी हमारे गांव में, दीवार कमजोर थे, घटिया काम हुआ था, उसमें ऑटोमेटिक गिर रही थी वो, तो हमने ईंटें उठा के साइड में करी है।
और धरने पे बैठने का क्या मतलब है? धरने पे बैठने का मतलब है प्रशासन हमारे सच के साथ करे, पब्लिक को देखें कि गलत किसने किया है। अगर वो सही है तो दो ही है, अगर हम सही हैं तो जब इतनी पब्लिक हमारे साथ में, गलत कौन है? हमें तो वहाँ जाने का रास्ता चाहिए, हमारा कार्यक्रम हो। आज 3 लाख के बर्तन हमारे मांगलिक भवन में रखे हुए हैं और उसके बाद में अगर किसी की निजी जमीन में हम वहाँ जाएंगे, आज की स्थिति है किसान इतना परेशान है, तो 2 बोरी सोयाबीन निकली है, अगर कुछ कार्यक्रम करेगा तो निजी जमीन वाले अलग किराया देगा, भवन में अलग जाएगा, वो क्या क्या करेगा आप बताइए। हम परेशान हैं और अभी हमको हमारी माता बहन हमारे साथ में यहाँ पे। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग यहाँ पे? ऐसा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, समस्या का निदान नहीं होगा। झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे साथ में छीना जब्ती की है। सर ऐसा कुछ भी नहीं, हम माता बहनों का सम्मान करते हैं, हम किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं करेंगे। ठीक है। कौन है वहाँ पे, कौन आरोप लगा रहा आप पे? हमारे गांव के सरपंच साहब, वो एक महिला है, इतनी हमारी माता बहनें हमारे पास बैठी हुई है, अगर हम गलत करें तो ये भी हमारे खिलाफ वो भी नारी जाती है। महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, हम जानते हैं, पर ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है और वो तो कहीं से भी घुमा फिरा के 12 के नाम लिखा देंगे और वो तो हर बार यही धमकी होती है हमारे साथ में कि तुमने कुछ किया तो हरिजन कल्याण में एक रिपोर्ट डाल देंगे। कौन आरोप लगा रहा है? सरपंच साहब आपके गांव के? हाँ सर, आप बताइए, अगर आप दूसरी कास्ट से हो, हम आपका सम्मान करते हैं, आपको हमने सरपंच बनाया, कोई दिक्कत नहीं, पर आप सहयोग कीजिए अच्छे कामों में। ये सब झूठ बोल रहे हैं। प्रमाण बोलते हैं, प्रमाण। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं कुछ खा के मर सकती हूँ बस, क्योंकि मेरे जब हरिजन कल्याण में मैंने किया तो यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं है, यहाँ भी नहीं हो रही है। हाँ ठीक, पूरे गांव को अंदर कर दो भैया, पूरे गांव पे फायर कर दो भाई, जिसने गलत किया मैं कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी पूरे है। गांव पे करवाओ। हमको हम गलत है यार, हम नियम कर रहे हैं, हम गलत है। गांव के अंदर कर दो सर आप। नहीं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मेरे को अंदर करा दो। मैंने मेरी मर्जी से वहाँ दीवार बनाई है ना, मैं गई थी वहाँ दीवार बनाने के लिए। पता है कि दीवार क्यों बनी है, वहाँ की 3 तरह की दीवार किसने बनाई है पता है? उस चीज का जवाब दो मेरे को। मैंने बनाई, मैं तो थी जब आप लोगों ने वहाँ दीवार बनी ना, तो मैं तो थी नहीं। 3 तरह की क्यों बनाई? बनानी 4 तरह की थी। पंचायत जवाब देगी। पंचायत ने बने 2017 में रिपोर्ट दी है, बने तो 4 तरह हमारी चीज थी। क्या है यहाँ क्यों बैठे तुम? आप लोग बताओ यहाँ क्यों, काय के लिए गुस्सा है? खाली रास्तों क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? भाई कहाँ के रहने वाले? सिलोदा का। आप यहाँ पर आज खंडवा के थाना पदम नगर में आए हैं, क्या मामला है पूरा बताइए। ये लड़ाई झगड़ा हुआ, रास्ता मांगा सब हमारे समाज गुजर के हमको रास्ता, हमारी माता मानी उतरना छोरी लगा, यहाँ हो पंगत न होना, फिर गरीब ना पैसा दिया, सरपंच ने दिया, हम ये नहीं कहता कि उन्होंने दिया, पैसा हमको खाली रास्ता साहब हाथ जोड़ी नाम गवा, बच्चों की शादी आ गई, अब हम शादी किधर करेंगे? तो वहाँ पे आपका क्या नाम है? संतोष भाई। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे हमको रास्ता होना, और वो हम भजन कीर्तन करने गए थे, पानी गिरा तो दीवार गिर गए, तो हमने ईटें को इधर उधर सरका दी, बस सब महिला थी, एक सब महिला थी, झूठ बोलते किसी ने हाथ नहीं लगाया उसको। अभी जो दीवार तोड़े वो किसने तोड़ा? आप लोगों ने तोड़ा है? हमने उसके मन से गिरी, हम तो भजन कीर्तन करने गए थे, उसके मन से गिरी दीवार, इधर उधर वहाँ से हटाई तो बच्चे को इकट्ठा किया। मतलब ये जो दीवार आपके गांव में जो बनी हुई थी, वो आपके गुर्जर समाज का जो मांगलिक परिसर है उसके सामने बनी हुई थी, तो वो उसको लेकर लोग कितने दिन से परेशान हो रहे थे? 3 साल हो गए। अच्छा, तो अपन क्या चाहते हैं गाँव के लोग? एक एक बताओ, एक एक बताओ। कुछ नहीं चाहिए बस जी, कोई लड़ाई झगड़ा को कुछ करना नहीं। हाँ, हमने पैसे दिए, ये थाने पे क्यों बैठे आप लोग? हम थाने पे इसीलिए बैठे हैं, इसीलिए हमको हमारा हक चाहिए। हम तो हमारी झूठी रिपोर्ट बोल रहे और बच्चों को फंसा रहे हैं कि इसने हमरा दुपट्टा खींचा, जबकि हम वही मौजूद थे सबके सब, और झूठ बोल रहे हो तो सरासर।
पीछे से जाओ 10-20 हजार रुपए दे और भवन का अलग दो, तो गरीब इंसान कहाँ से देंगे इतने पैसे लाके? कितने पैसे ले रहे? 20,000 22,000 वो तो उनकी रस्ते वाले पीछे से उनका रास्ता है। मतलब जो वहाँ पे दीवार खड़ी करने के कारण आपको मांगलिक भवन में जाने के लिए आपको प्राइवेट रास्ते के पैसे देना पड़ता है। अच्छा, पैसा भवन में हम जाते वो सरपंच है वो तो किसी को नहीं साथ में, किसी महिला को नहीं बोलती कि आप मेरे साथ चलो। वो और भाई को महिला धक्का नहीं लगेगा तो क्या करेगा? बाकी हमारे बच्चों के दादी को मानती दादी को लाया 2,000 4,000 तो रास्ते में पैसे लेते हैं, दूसरों को जाने नहीं देते। मतलब जैसे किसी के यहाँ ब्याह शादी निकलती है और अपन वहाँ मंगल परिसर से विवाह कार्यक्रम करते हैं तो उसमें प्राइवेट रास्ते के पैसे देना पड़ता है। पहले किराया देना पड़ता है, उसके बाद भवन में जाने का रास्ता ही नहीं बंद कर